गुवाहाटी की पिच और भारतीय क्रिकेट के इतिहास पर यह दिन एक ऐसे काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 26 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों से हराकर न सिर्फ मैच जीता बल्कि एक ऐसा घाव दिया जिसकी टीस आने वाले कई सालों तक महसूस की जाएगी। ये हार सिर्फ हार नहीं थी, ये भारत की टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी रन अंतर वाली हार थी। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि भारत को अपने ही घर में 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के हाथों सीरीज गंवानी पड़ी। एक वक्त था जब भारतीय टीम घर में अजय मानी जाती थी। विपक्षी टीमों के लिए भारतीय कंडीशन किसी खतरे की घंटी की तरह होती थी, मगर अब हालात बदल चुके हैं। पिछले साल न्यूजीलैंड में 3-0 से भारत को धोया था और इस बार दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से क्लीन स्वीप किया। ऐसे में सवाल टीम के प्रदर्शन पर नहीं उठ रहे, सवाल भारतीय क्रिकेट की रीढ़ पर उठ रहे हैं और इस तूफान के केंद्र में है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। गुवाहाटी में करारी हार के बाद गंभीर मीडिया के सामने आए, थके हुए, निराश और आलोचनाओं के बोझ तले दबे हुए। उन्होंने साफ कहा उनके भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा, लेकिन यही एक पल के लिए गंभीर की आवाज में वही पुराना आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने कहा ये वही कोच है जिन्होंने इंग्लैंड में टीम को ऐतिहासिक 2-2 ड्रॉ दिलाया और चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, और ये उनका तरीका था ये बताने का कि उन्होंने भी टीम की सफलता में बड़ा योगदान दिया है। लेकिन फिर भी तथ्य खुद अपनी बात कहते हैं। गंभीर के कार्यकाल में भारत ने 18 में से 10 मैच हारे, इनमें 2 बार घरेलू व्हाइट वॉश शामिल है, न्यूजीलैंड के खिलाफ और अब दक्षिण अफ्रीका के सामने। घर में ऐसा पतन भारतीय क्रिकेट ने बहुत कम देखा है। मैच के बाद गंभीर ने टीम की हालत को लेकर जो कहा उसने दिल छू लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि गलती सबकी है, खिलाड़ियों की भी और कोच की भी। उन्होंने कहा कि 95 1 से 122 से 7 होना दुनिया की कोई भी टीम बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने दोहराया वे कभी किसी खिलाड़ी को अकेले दोष नहीं देंगे और न ही भविष्य में देंगे, ये उनकी लीडरशिप को दिखाता है। लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि लगातार हारों के बीच ये बातें बहुत असर नहीं छोड़ पा रही हैं। गंभीर को लेकर एक और बड़ी बहस छिड़ी है, उनकी रणनीति को लेकर। उन पर आरोप है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के मूल को ही बदल दिया। जहां टेस्ट में स्पेशल लिस्ट खिलाड़ी जरूरी होते हैं, वहां गंभीर ने ऑलराउंडर्स पर ज्यादा भरोसा किया। टीम में लगातार बदलाव किए, कई दिग्गजों को बाहर किया, कई नए खिलाड़ियों को अचानक महत्वपूर्ण भूमिका दे दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि टीम का बैलेंस बिगड़ गया और खिलाड़ियों में स्थिरता खत्म होती चली गई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हुआ वो इसी रणनीतिक अस्थिरता का परिणाम माना जा रहा है। टीम का कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल सका, गेंदबाज लगातार प्रभावहीन नजर आए और टीम की फील्डिंग भी किसी छोटे स्तर के घरेलू मैच जैसी दिखी। इस हार ने भारत की रैंकिंग में भी भारी नुकसान पहुंचाया। अब भारत पाकिस्तान से नीचे खिसक गया है। एक समय जो टेस्ट में दुनिया की नंबर 1 टीम थी, वह अब खुद अपने घर में खोई हुई दिखाई देती है। गंभीर के सामने चुनौती अब केवल टीम को जिताने की नहीं, चुनौती है विश्वास दोबारा जीतने की। विश्वास चयनकर्ताओं का, विश्वास खिलाड़ियों का, विश्वास फैंस का। ये 10 दिन, 10 महीने या 10 साल बाद तय होगा कि गंभीर इस आग के तूफान से बाहर निकलते हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर है, ये हार भारतीय क्रिकेट को झकझोरने के लिए काफी है। अब बदलाव की जरूरत सिर्फ मैदान में नहीं, सोच में भी है। और अगला सवाल यही है, क्या बीसीसीआई गंभीर पर भरोसा जारी रखेगी या फिर ये टेस्ट क्रिकेट में एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ये वक्त एक मोड़ है। अब इससे आगे क्या होता है ये आने वाला समय तय करेगा। आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर की विदाई तय है या अभी गौतम गंभीर ही टीम में कैप्टन बने रहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी इंडिया।